नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज का डीएनए बहुत खास है क्योंकि आज हम सिर्फ एक ही विचार का विश्लेषण आपके सामने रखेंगे और इस विचार का नाम है अमेरिका, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम है द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। दुनिया भर में अमेरिका एक विचारधारा की तरह लोगों के दिल और दिमाग में रहता है। अमेरिका किसी के लिए विनाश का दूसरा नाम है तो किसी के लिए उम्मीदों को सच करने वाला देश है, किसी के लिए सबसे पुराना और मजबूत लोकतंत्र है तो किसी के लिए एक ऐसा सैनिक तानाशाह है जो दूसरे देशों में घुसकर भी सैनिक कार्रवाई कर सकता है। कोई मानता है कि अमेरिका उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका उनके संसाधनों को लूट रहा है। पर इन सब के बावजूद कुल मिलाकर पूरी दुनिया में अमेरिका की एक सुपर पावर वाली छवि आज भी है। वहां के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है और आज उसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ ले रहे हैं। उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और आज हम अमेरिका के इस नए अध्याय का आपके लिए सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि 6 जनवरी को अमेरिका की संसद में जो हिंसा हुई और जैसे डर के माहौल में आज का यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या उसके बाद भी अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र का लेक्चर दे पाएगा? मानव अधिकारों की जांच के लिए दुनिया भर में अपने ऑब्जर्वर्स भेज पाएगा? क्या अमेरिका की सॉफ्ट पावर के लिए भारत जैसे देश कड़ी चुनौती बन गए हैं? और क्या वाकई में कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनने से भारत को कुछ फायदा मिलेगा? इसके अलावा आज हम अमेरिका के लिबरल चरित्र में धर्म, संस्कृति और सेना के सम्मान की मात्रा का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में धार्मिक आजादी का प्रमाण पत्र बांटने वाले अमेरिका में धर्म और सेना का दखल कितना ज्यादा है। और इस दौरान हमारे साथ हमारे कुछ एक्सपर्ट्स रहेंगे, शानदार तस्वीरें होंगी, भव्य तस्वीरें होंगी, सीधा प्रसारण होगा, लेडी गागा और जेनिफर लोपेज का परफॉर्मेंस होगा और डीएनए का विश्लेषण होगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से इस शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण अब शुरू हो चुका है और सबसे पहले आज हम आपको हेडलाइंस नहीं दिखा रहे हैं, सीधे आपको वहीं लेकर जा रहे हैं। तो वॉशिंगटन डीसी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज डीएनए के दौरान आप लगातार ये सीधी तस्वीरें देखते रहेंगे। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, उनका विश्लेषण भी साथ साथ चलता रहेगा जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स हमारी मदद करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे और इस अंतर्राष्ट्रीय कवरेज की शुरुआत हम एक ऐसी तस्वीर से आज कर रहे हैं जो दुनिया ने इससे पहले शायद कभी नहीं देखी। आज जो बाइडेन ने वॉशिंगटन डीसी आने से पहले अपनी कर्मभूमि डेलावेयर में एक भावुक भाषण दिया। बहुत इमोशनल हो गए और भाषण देते समय कई बार उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। असल में 34 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो उसके लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है और यही आज जो बाइडेन के साथ हुआ। वर्ष 1987 से अब तक जो बाइडेन ने 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश की है और अब कहीं जाकर वर्ष 2021 में उनका यह सपना पूरा हुआ है। इसलिए आज जो बाइडेन अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में डेलावेयर का स्थान हमेशा सबसे अलग रहेगा और जब उनका निधन होगा तब भी उनके दिल पर डेलावेयर का नाम ही लिखा होगा। अक्सर नेताओं पर उनकी सच्ची भावनाओं को छुपाने के आरोप लगते हैं, लेकिन आज जो बाइडेन ने अमेरिका के 32 करोड़ लोगों के सामने अपने असली इमोशंस दिखाए हैं और इसलिए वहां के लोगों ने भी उन पर पूरा भरोसा किया है। अब हम आपको अमेरिका के चरित्र का एक ऐसा पक्ष बताना चाहते हैं जिसमें धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है।
अमेरिका का मीडिया दुनिया के दूसरे देशों को लोकतंत्र और धर्म को अलग अलग रखने पर हमेशा लेक्चर देता है, और मीडिया ही क्या, अमेरिका के नेता, अमेरिका की सरकार पूरी दुनिया को यही लेक्चर देते हुए आए हैं। लेकिन आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति की इनॉग्रेशन सेरेमनी में कई धार्मिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है, और आज ये सारी तस्वीरें दिखाने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप आज की इस सेरेमनी की तुलना भारत से करके देखिए। भारत में जब प्रधानमंत्री अपनी शपथ लेता है, जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होता है, और अमेरिका में जब होता है, तो दोनों में क्या क्या समानताएं आपको दिख रही हैं और क्या क्या अंतर आपको दिख रहे हैं, आप अभी से इन पर नजर रखिएगा। Lord Jesus, you intercede for us with your Father. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sin, and bring us to ever. और अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन वॉशिंगटन के सेंट मैथ्यूज चर्च पहुंचे और उनके साथ कई सांसद और नेता भी मौजूद थे। उनसे पहले जॉन एफ कैनेडी भी यहां आ चुके हैं, और जो बाइडेन इसी चर्च में आने वाले अमेरिका के इतिहास में दूसरे राष्ट्रपति हैं। वैसे अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति शपथ ग्रहण से पहले अक्सर वॉशिंगटन के ही सेंट जॉन्स चर्च जाते हैं, जिसे चर्च ऑफ द प्रेसिडेंट्स भी कहा जाता है। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए एक खास चर्च भी है जहां ज्यादातर हर राष्ट्रपति पहले जाता है। वर्ष 1816 में इस चर्च का निर्माण हुआ था, और इसके बाद के लगभग सभी राष्ट्रपति कम से कम एक बार इस चर्च में जरूर गए हैं। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए कोई विशेष चर्च होने की बात सोची भी नहीं जा सकती, कोई विशेष मंदिर होने की बात सोची भी नहीं जा सकती। लेकिन अमेरिका की राजनीतिक परंपराओं में धर्म का एक बहुत ही विशेष स्थान है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद दुनिया भर के लोगों से और हमारे देश के लोगों से भी छूट गया। अब से थोड़ी देर बाद आज के शपथ ग्रहण की शुरुआत भी एक धार्मिक अनुष्ठान से ही होगी। वहां पर एक धर्मगुरु भगवान की पूजा करेंगे और उनसे शक्ति और आशीर्वाद मांगेंगे। अमेरिका को दुनिया का सबसे आधुनिक, समृद्ध और उदार समाज माना जाता है, लिबरल माना जाता है, लेकिन वहां की राजनीति में धर्म का इतना ज्यादा प्रभाव होना काफी हैरान करने वाला है। इसके बाद जो बाइडेन अपने परिवार की 127 वर्ष पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। जब कोई एक परिवार अपनी धार्मिक पुस्तक को इतने वर्षों तक संभाल कर रखता है, तो उससे आपको यह पता चलता है कि उनके विचारों में धर्म का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम के अंत में भी एक धर्मगुरु अमेरिका के नए राष्ट्रपति को अपना आशीर्वाद देंगे। यह भी एक परंपरा है। भारत में संवैधानिक पद पर बैठे लोग संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं, जबकि अमेरिका में बाइबल पर हाथ रखकर ईश्वर की शपथ ली जाती है। और भारत में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे किसी धार्मिक अनुष्ठान की कल्पना भी नहीं की जा सकती जैसी कि अमेरिका में होती है। तो आज हम आपको भारत और अमेरिका में राष्ट्राध्यक्ष जब शपथ लेते हैं तो उसमें फर्क क्या है वो आपको दिखाते हैं। आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं, भारत में जब प्रधानमंत्री या मंत्री शपथ लेते हैं तो वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं आई, फिर उनका नाम होता है, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड। संविधान की शपथ लेते हैं, यहां यह कहा जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या कहा जाता है वो भी आप देख लीजिए। अमेरिका में I do swear or affirm that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States. ये शपथ ली जाती है। लेकिन यहां फर्क यह है कि जब राष्ट्रपति अमेरिका का शपथ लेता है तो वो अपना बायां हाथ उठाता है और उसके बाद बाइबल पर हाथ रखकर, अपना बायां हाथ बाइबल पर हाथ रखकर राष्ट्रपति ये शपथ लेता है। लेकिन क्या भारत में आप ऐसी शपथ ले सकते हैं? क्या भारत में शपथ लेने से पहले कोई ऐसा मंदिर, मस्जिद या चर्च, गुरुद्वारा है जहां पर हर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाता हो? यह फर्क है दोनों लोकतांत्रिक देशों में।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.